हुकूमत के पास चीनी का स्टॉक सिर्फ 19 दिन का रह गया है। महकमा खुराक और सनत और तजारत ने हुकूमत पंजाब को ये चीनी के स्टॉक बारे आगाह कर दिया। जबकि चीनी बर वक्त पंजाब में ना पहुंची तो पंजाब की आवाम चीनी से महरूम रह जाएगी। बिल्कुल बहरान पर बहरान पंजाब की आवाम के लिए हुकूमत के पास चीनी का स्टॉक सिर्फ 19 दिन का रह चुका है। महकमा खुराक और सनत और तजारत ने हुकूमत पंजाब को चीनी के स्टॉक बारे भी आगाह कर दिया है। चीनी बर वक्त पंजाब में ना पहुंची तो पंजाब की आवाम चीनी से महरूम रह जाएंगे। आपको बताएं कि महकमा खुराक और सनत और तजारत ने हुकूमत पंजाब को चीनी के स्टॉक बारे भी आगाह कर दिया है, जबकि स्टॉक सिर्फ 19 दिन का बाकी रह गया है और इस हवाले से हुकूमत पंजाब को भी आगाह कर दिया गया है। क्या इकदाम किए गए हैं अभी इस बारे में तफसीलात नहीं मालूम। जबकि चीनी बर वक्त पंजाब में ना पहुंची तो पंजाब की आवाम चीनी से महरूम रह जाएंगे। पंजाब की आवाम के लिए हुकूमत के पास चीनी का स्टॉक सिर्फ 19 दिन का बाकी रह चुका है और महकमा खुराक और सनत और तजारत ने हुकूमत पंजाब को चीनी के स्टॉक बारे भी आगाह कर दिया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि चीनी बर वक्त पंजाब में ना पहुंची तो पंजाब की आवाम चीनी से महरूम रह जाएगी। एक नया बहरान है जो सर उठा रहा है और ये आवाम के लिए एक तशवीश की बात है। इस हवाले से आपको बताएं कि पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू है, आटे की किल्लत का सामना है और दूसरी तरफ चीनी भी, मिठास भी आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगी और मिठास के बगैर ही बहुत सारी चीजों को चलाना पड़ेगा। पंजाब की आवाम के लिए हुकूमत के पास चीनी का स्टॉक सिर्फ 19 दिन का रह गया। महकमा खुराक और सनत और तजारत ने हुकूमत पंजाब को चीनी के स्टॉक बारे आगाह कर दिया। चीनी बर वक्त पंजाब में ना पहुंची तो पंजाब की आवाम चीनी से महरूम रह जाएगी और फिर फीकी चाय और दीगर चीजें भी फीकी ही खाना पीना पड़ेंगी। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि चीनी का बहरान है जो कि सर उठाने लगा है। हुकूमत की चीनी की किल्लत से बचने के लिए 27 अक्टूबर की डेडलाइन। जबकि इस हवाले से आपको बताया कि महकमा खुराक और सनत तजारत ने स्टॉक बारे आगाह कर दिया। इस पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा कि अब खुराकें फीकी होने जा रही हैं क्या? जी बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब लाहौर आए तो उनको महकमा सनत और तजारत की तरफ से एक प्रेजेंटेशन, उनको ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग में बताया गया कि किस तरह फ्लोर की शॉर्टेज है, आटे की शॉर्टेज है और चीनी की किल्लत जो है वो पंजाब में बढ़ती जा रही है। अब इसमें सनत और तजारत की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि पंजाब की आवाम के पास सिर्फ अब 19 दिन की चीनी वो रह चुकी है, यानी कि पंजाब के पास अब चीनी का स्टॉक सिर्फ 19 दिन का और उसके बाद चीनी पंजाब के पास नहीं रहेगी और आवाम जो है वो चीनी से महरूम हो जाएंगे। अब उसी पर ऐवान वज़ीर आला की तरफ से ये भी कहा गया कि चीनी की दरामद के हवाले से खुसूसी तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि उससे पिछली कैबिनेट कमेटी में वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दी कि चीनी मज़ीद बाहर से इम्पोर्ट की जाए, तो उस पर वफाकी हुकूमत को भी आगाह किया गया तो वफाकी हुकूमत ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी। अब इस पर महकमा सनत और तजारत की तरफ से जो ऐवान वज़ीर आला को आगाह किया गया तो उसमें अब डेडलाइन जो दी गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से वो ये दी गई है कि 27 अक्टूबर तक पंजाब में 15 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है वो पहुंच जाएगी। और जब वो चीनी पहुंचेगी तो पंजाब में जो चीनी की किल्लत है उसको रोक लिया जाएगा और उसमें कमी जो है वो वाक़या होगी। लेकिन मज़ीद चीनी जो है वो भी बरामद की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही 10 से 15 नवंबर में जो क्रशिंग है वो भी शुरू कर दी जाएगी। अब इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर अहकामात भी दिए कि चीनी की इम्पोर्ट में कोई किसी किस्म की तख़ीर जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 27 अक्टूबर तक की हमारी डेडलाइन है कि 27 अक्टूबर तक फौरी तौर पर कोशिश ये की जाएगी कि चीनी जो है वो पंजाब में पहुंचे। लेकिन अब आवाम के लिए, शहरियों के लिए ये एक अहम इम्पोर्टेंट बात है कि उनके पास चीनी ख़रीदने के लिए सिर्फ 19 दिन है। अगर जो पंजाब हुकूमत चीनी इंपोर्ट करने में नाकाम रहती तो चीनी की किल्लत जो पंजाब में बरकरार रहेगी और हो सकता है चीनी से महरूम भी रहें। हम चीनी से महरूम हो सकते हैं। अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब में चीनी का स्टॉक सिर्फ 19 दिन का बाकी रह गया है। महकमा खुराक, सनत और तजारत ने स्टॉक बारे हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। चीनी बर वक्त ना पहुंची तो आवाम को शदीद किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। हुकूमत की चीनी की किल्लत से बचने के लिए 27 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है, जबकि 27 अक्टूबर तक 15 लाख मैट्रिक टन चीनी पहुंच जाएगी। हुकूमत दूसरी जानिब ये दावा करती दिखाई दे रही है, जबकि 19 दिन का स्टॉक बाकी रह चुका है और महकमा खुराक को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है। चीनी बर वक्त ना पहुंची तो आवाम को शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा। पहले अशिया महंगी की गई, चीनी और आटा, दाल, सब्जी आवाम की दस्तरस से दूर की गई और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 19 दिन का स्टॉक बाकी रह गया। इसके बाद क्या होगा अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता और हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम भी करते नहीं दिखाई दिए, जबकि हुकूमत के दावा कर रही है कि 15 लाख मैट्रिक टन चीनी 27 अक्टूबर तक पहुंच जाएगी और चीनी बर वक्त ना पहुंची तो आवाम को शदीद किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है।
हुकूमत की चीनी की किल्लत से बचने के लिए 27 अक्टूबर की डेडलाइन भी दे दी गई है और इस वक्त महकमा खुराक, सनत और तजारत ने स्टॉक बारे भी हुकूमत को आगाह कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब में चीनी का स्टॉक सिर्फ 19 दिन का बाकी रह चुका है, जबकि महकमा खुराक, सनत और तजारत ने स्टॉक बारे भी आगाह कर दिया है। चीनी बर वक्त ना पहुंची तो आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इससे पहले भी आवाम महंगाई के जिनकी वजह से परेशान है और उनकी जान जो है वो मुश्किल में पड़ी हुई है। हुकूमत की चीनी की किल्लत से बचने के लिए 27 अक्टूबर की डेडलाइन और 27 अक्टूबर तक 15 लाख मेट्रिक टन चीनी पहुंच जाएगी। हुकूमत ने यह दावा कर दिया है। और चीनी की कीमतों पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का ट्वीट सामने आया। कहते हैं कि हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाजत देकर माफिया को 70 अरब का फायदा पहुंचाया है। माफिया ने मुल्क में चीनी महंगी करके आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। हामिद मीर की जानिब से ट्वीट किया गया है। बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाजत देकर माफिया को 70 अरब का फायदा पहुंचाया। माफिया ने मुल्क में चीनी महंगी करके आवाम की चीखें निकलवा दी। हामिद मीर ने अपने ट्वीट में ये तमाम तर बातें लिखी हैं, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी ने भी इस महंगी चीनी के मसले पर ट्वीट किया है और इस ट्वीट के हवाले से आपको बताएं कि हुकूमत ने चीनी पर बरामद करने की इजाज़त देकर माफिया को 70 अरब का फ़ायदा पहुंचाया। हामिद मीर ने अपने ट्वीट में लिखा, माफिया ने मुल्क में चीनी महंगी करके आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने ट्वीट में ये लिखा है, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद मीर की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाज़त देकर माफिया को 70 अरब का फायदा पहुंचाया है। माफिया ने मुल्क में चीनी महंगी करके आवाम की चीखें निकलवा दी हैं, जबकि ये ट्वीट सामने आया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद मीर की जानिब से। दूसरी जानिब शहर में सरकारी निर्खों पर आटे और चीनी की फरोख्त के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। धर्मपुरा के इलाके में आटे और चीनी की किल्लत बरकरार रहने के साथ मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, धर्मपुरा और के इलाके में आटे और चीनी की किल्लत बरकरार रखने के साथ ही मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। शहर में आटा चीनी बहरान संगीन होता जा रहा है और मनमाने रेट पर फरोख्त भी जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? आज इस वक्त मैं धर्मपुरे फूड राइट मार्केट के बाहर मौजूद हूँ। अगर आटा चीनी की बात की जाए तो इस इलाके में भी आटा चीनी का बहरान वैसे ही मौजूद है जैसे दीगर इलाकों में मौजूद है और गवर्नमेंट रेट जो कि गवर्नमेंट की जानब से मुकर्रर किए गए उन रेट्स के ऊपर जो है ना आटा मिल रहा है और ना ही चीनी मिल रही है। और गवर्नमेंट की जानब से जो आटे का रेट मुकम्मल किया गया है उसके मुताबिक 43 से 45 रुपये किलो आटा मिलना चाहिए, लेकिन जो खुला आटा है दुकानों से तकरीबन 68 रुपये किलो और जो चक्की का आटा है वो 80 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि चीनी जो है वो मैं 1 से 2 दुकानों पे खुद गया हूँ, वहाँ पर चीनी तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन जो बाज़ जगहों पर चीनी दस्तयाब है वो 100 से 110 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो शदीद परेशान है। और मैं यहाँ पर फूड राइट बाज़ार में गया हूँ, यहाँ पर आटे का रेट पता किया। जो आटे का थैला है 5 किलो का वो 430 रुपये के हिसाब से जो है वो थैला फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 15 किलो का फाइन आटे का थैला जो है वो 940 रुपये के हिसाब से जो है वो थैला फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो गवर्नमेंट की जानब से जो कहा गया था कि आम आवाम को जो है वो गवर्नमेंट रेट पर आटा चीनी फराहम किया जाएगा, वो इस वक्त नहीं मिल रहा। और धर्मपुरे के रिहायशी भी जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं कि गवर्नमेंट ने की रेट जो है वो कायम नहीं, और ज़िली इंतज़ामिया कहाँ पर है, जो दुकानदार हैं वो मन माने रेट जो है वो वसूल कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि अहले इलाका ने भी जो तशवीश का इज़हार करते हुए ये कहा है कि हुकूमत जो है ये जो माफिया है जो स्टोर कर लेता है चीज़ों को और अपने मन माने कीमतों पर फ़रोख्त किया जाते हैं और इजाफी मुनाफा कमाया जाता है, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करें। जी ठीक है जुनेद रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुक करते हैं रायबन रोड अली टाउन का, जहां पर ज़ीशान सफ्तर मौजूद हैं। ज़ीशान, आप बताइएगा चीनी और आटे के क्या निर्ख है यहाँ पर? रायमंड रोड अली टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पे आटा और चीनी के हवाले से उसकी दस्तियाबी और रेट्स के हवाले से क्या सूरत हाल है। यहाँ पे 2 स्टोर्स हमने विज़िट, एक यहाँ पे बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर है और इसके साथ साथ दूसरा जो है फैसल स्टोर है, जहाँ पे चीनी और आटे की दस्तियाबी के हवाले से दरियाफ़्त किया है, जिसमें जो फैसल जनरल स्टोर है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ
आटा दस्तयाब है, चीनी वहाँ पे मौजूद नहीं है। वहाँ पे आटा जो है 960 रुपये फ़ी 15 किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि 64 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जाके बनता है। और इसके साथ साथ दूसरे स्टोर की बात की जाए तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर जो है, इस स्टोर में यहाँ पे चीनी जो है वो मौजूद है, लेकिन आटा मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो चीनी है वो 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है और आटा यहाँ पे इस दुकान पे नहीं मौजूद। और इस हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों की जो बाकी जो बेशतर दुकानें हैं वहाँ पे भी पता किया तो यहाँ पे सेम रेट बताया जा रहा है, जो कि इकट्ठा जो रेट है 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी का बताया जा रहा है, और आटे का जो है वो 64 रुपये फ़ी किलो के हिसाब यहाँ पे आवाम को फ़रोख्त की जा रही है ये चीज़ें। जी ठीक है, ज़ीशान सफदर आपने में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बताएं कि रायवन रोड अली टाउन में कहीं चीनी गायब है तो कहीं आटा। फैसल जनरल स्टोर और बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर पर चीनी 110 रुपये फ़ी किलो और आटा मौजूद ही नहीं है। अभी आपको बताएं कि आटा चीनी के बाद टमाटर की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हुआ। सरकारी निर्ख के मुताबिक कीमत 110, जबकि काचा मंडी में 140 से 180 रुपए तक टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। कीमत में एकदम इजाफे से टमाटर शहरी की पहुंच से दूर निकल गया है। एक तरफ चीनी दूर निकल रही है, दूसरी तरफ सब्जियां भी दूर निकली हैं, और सब्जियों में टमाटर जो कि हर जो सब्जी है और हर जो भी हांडी पकती है किसी घर में उसकी जान होता है, टमाटर भी शहरियों की दुस्तर से बाहर होता जा रहा है। आपको इस हवाले से बताएं कि अचानक से कीमत में इजाफा हो गया है, जबकि काचा मंडी में 140 से 180 तक फरोख्त होने लगा है। कीमत में एकदम इजाफे से टमाटर की वजह से शहरी जो हैं वो परेशान भी हो चुके हैं और टमाटर शहरियों की दस्तर से दूर होता जा रहा है। आटा चीनी के बाद टमाटर की कीमत में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया। सरकारी निर्ख के मुताबिक कीमत 110, जबकि काशा मंडी में 140 से 180 तक फरोख्त होने लगा है। मजीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। पहले जो है वो आटा चीनी और अब जो है वो टमाटर की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया है। इस होशरुबा इजाफे के बाद जो है वो टमाटर भी शहरियों की पहुंच से जो है वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकलता जा रहा है। कल काचा मंडी के अंदर जो है वो तकरीबन 110 रुपये किलो जो है वो यहाँ पर टमाटर जो है वो फरोख्त होता रहा, और जो यहाँ पर जो टमाटर है उसकी कड़ी है वो तकरीबन आज जो है वो 140 से 180 रुपए के दरमियान जो है वो जो टमाटर है उसकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ काचा मंडी के हालात हैं, जहाँ पर थोक के हिसाब से जो है वो सब्जियों को जो है वो फरोख्त किया जाता है। अगर मंडियों के अंदर जो है वो कीमत 140 से 180 के दरमियान जा पहुंची है, तो आम मार्केट के अंदर जो है वो कीमत में इससे भी ज़्यादा जो है वो इजाफा देखने में आया है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि आम मार्केट के यानी एक ही दिन में जो है वो 80 रुपए जो है वो टमाटर की कीमत में इजाफा देखने में आया है। यहाँ पर जब हम लोगों ने व्यापारी से गुफ्तगू करने की कोशिश की, टमाटर की कीमत में इजाफा देखने में आया है। यहाँ पर जब हम लोगों ने व्यापारी से गुफ्तगू करने की कोशिश की, कीमत की जो यहाँ पर जो है वो जी बसाम सुल्तान, यकीनन टमाटर जो है वो आवाम की दस्तर से दूर होता जा रहा है और आवाम परेशान है। आपने में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सस्ते बाजारों से भी चीनी गायब होना मामूल बन गई। हुकूमती तर्जुमानों के दावे धरे के धरे रह गए। चीनी के स्टॉल्स खाली देकर शहरी वापस लौटने पर मजबूर हो गए। सस्ते बाजार से चीनी खरीदारी के लिए आने वाले शहरी परेशान और मायूस हैं। चीनी की तय करदा कीमत 85 रुपए फी किलो मगर दस्तयाब नहीं है, और क्यों नहीं दस्तयाब जान लेते हैं राउदुल हुसैन से। राउदुल हुसैन बताएगा जिला इंतजामिया कहाँ पर है। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में 31 सहूलत बाजार लगाए गए हैं, और इन सहूलत बाजारों में जो अशिया खरोनोश हैं, दावा ये किया गया है कि वो मार्केट के मुकाबले में कम नरखों पर यहाँ पर दस्तयाब है और सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराया जा रहा है। जबकि जिसका क्रेडिट लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आटे की जो सरकारी कीमत है वो 860 रुपये है, जबकि यहाँ पर आटा जो है वो 840 रुपये जो फी थैला है 20 किलो का वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि हकायक ये हैं कि चीनी के हवाले से पहले आपको बताएंगे, चीनी का ये स्टॉल है जो कि ताहाल खाली है, चीनी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। लेकिन बयानात में
ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और सरकारी दस्तावेजात में चीनी जो है वो दस्तयाब यहाँ पर ज़रूर होगी। हकीकत में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शहरी हैं, उनसे हम बात भी करते हैं, बताएंगे चीनी लेने आए खाली या कुछ और भी खरीदारी करने आए? चीनी और घी लेने आया था, मगर ना इधर से घी मिलता है और ना चीनी मिलती है। घी के बगैर अंडी तो पकती नहीं है, सब्जियाँ क्या करें जाकर। घी मिलता ही नहीं है, चीनी नहीं मिलती, कहते हैं कल पता करना, अगर आ गई तो ठीक है वरना नहीं। आप क्या लेने आए? हम भी चीनी लेने आए थे लेकिन है ही नहीं। कुछ देर कबल खातून खाना भी थी, बुजुर्ग ज़ईफ खातून थी और सारी चीज़ें खरीद ली, तो चीनी जब खरीदने लगी तो चीनी का यहाँ पर स्टॉल ही नहीं लगाया गया। और इसके अलावा जो 860 रुपये का या 840 रुपये का फी थैला फरोख्त किया जा रहा है, उसका वज़न भी आम तौर पर 100 ग्राम या 200 ग्राम कम निकल रहा है तमाम जो आटे के थैले हैं उनमें से। जी ठीक है राहुल हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में आटा, चीनी, दालें सब कुछ महंगा हो गया। मरीम नवाज की जानिब से कहा गया है कि आप नाअहल हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता। मरीम नवाज ने मजीद कहा अवाम के मसाइल का हल आपकी जिम्मेदारी है। और ये तमाम तर बयानात मरीम नवाज की जानिब से दिए गए हैं कि मुल्क में आटा, चीनी, दालें सब कुछ महंगा हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आप नाअहल हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता, अवाम के मसाइल का हल आपकी जिम्मेदारी है। कहीं भी नहीं है भाई, ना वो इन बच्चों के साथ है, ना वो गरीब के जो चूल्हे बुझ गए हैं वहाँ है। और दवाइयाँ आप देखो, हर घर में डायबिटीज का मरीज है, हर घर में शुगर का मरीज है। इंसुलिन कितनी महंगी हो गई है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, लोगों का मरना भी मुश्किल हो गया। रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा, चीनी इतनी महंगी हो गई। इस गवर्नमेंट का कोई, चलो जाली सही, नालायक सही, लेकिन कोई दिल में दर्द होता है, कोई एहसास होता है आवाम का। आप जवाब दो इन लोगों को। इतनी क्रिमिनल एपैथी अच्छी बात है, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब। लेस्को में बिलों की मद में करोड़ों की बिजली चोरी करवाने का इंकशाफ। खराब होने वाले मीटर्स को उतार कर सार्फिन से बिल चार्ज नहीं किए गए। मीटर्स की लेबॉर्टरी रिपोर्ट की बजाय अफसरान ने खामोशी इख्तियार कर ली है। रिपोर्ट में 60 करोड़ रुपए के बिल की निशानदेही की गई। जराये के मुताबिक करोड़ों की बिलिंग का रिकॉर्ड लेस्को के पास मौजूद न होने की निशानदेही भी की गई, जबकि रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पर FIA ने तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। FIA के उतारे जाने वाले सनती कनेक्शन पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। 3 साल के दौरान खराब और उतारे गए कनेक्शंस पर तहकीकात की जाएंगी। लेस्को के शुबे कमर्शियल के अफसरान और मुलाजमीन को भी इस हवाले से तलब किया जाएगा, जबकि अफसरान ने खामोशी इख्तियार कर ली है। रिपोर्ट्स में 60 करोड़ रुपए के बिल्स की निशानदेही की गई। जराये के मुताबिक करोड़ों की बिलिंग का रिकॉर्ड लेस्को के पास मौजूद ना होने की निशानदेही की गई है। इसी पर बात करेंगे शाहिद नदीम सिकरा से, बताएगा क्या तहकीकात की जा रही है। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करने का इंकशाफ हुआ है। FIA की जानिब से एक तहकीकात का आगाज़ किया गया है, जिसमें यह वाज़ह किया गया है कि लेस्को की जानिब से 2 साल के दौरान कमर्शियल और सनती सार्फिन जिनके मीटर्स ख़राब हुए या फिर उनको बिजली चोरी की मद में पकड़ा गया तो उनको डिटेक्शन बिल चार्ज नहीं किए गए। जब लेबॉर्टरी रिपोर्ट्स हासिल की गई तो उसमें यह बात सामने हुई कि 60 करोड़ रुपए के बिल हैं जो सार्फिन को चार्ज किए जाने थे, लेकिन लेस्को की जानिब से वो चार्ज नहीं किए गए और उसकी वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ज़रा ने मज़ीद ये भी बताया है कि जब ये तहकीकात का आगाज़ किया गया तो उसमें ये बात भी सामने आई कि इस वक्त लेस्को के पास किसी भी किस्म के कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि मज़कूरा सार्फिन जो बिजली चोरी में मुलविस थे या फिर CP90 यानी कि उनके मीटर्स ख़राब हो गए थे तो उनका कोई एविडेंस मौजूद हो जिसकी बुनियाद पर लेस्को अपना ये मौका अख्तियार करे कि इसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन FIA ने जब तहकीकात का आगाज़ किया तो उसमें यह बात सामने आई है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे सार्फिन हैं जिनको लाखों यूनिट्स जो हैं चार्ज किए जाने थे, जिनकी मालियत इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि 60 करोड़ रुपए बनती है तो वो उनको चार्ज नहीं किए गए। इस पर तहकीकात की जा रही है और आला अफसरान को शामिल तहकीक किया जाएगा और तहकीकात के बाद ये बात सामने आएगी कि आया कि वो मीटर्स जो उतारे गए उनकी लेबॉर्टरी रिपोर्ट नहीं हासिल की गई और डिटेक्शन की सूरत में कंपनी को कितने रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। जी ठीक है, शायद आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि प्लाजों बड़े शॉपिंग मॉल्स में फायर सेफ्टी इंतजामात की इंस्पेक्शन होगी। वज़ीर आला की महकमा दाखिला को फायर सेफ्टी इंतजामात की चेकिंग की हिदायत की गई है। डिविजनल कमिश्नर्स और अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भी जारी कर दिया गया। शॉपिंग मॉल्स का जामे सर्वे किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार की जानिब से बताया गया है फायर सेफ्टी इंतजामात को चेक किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया चेकिंग के लिए सर्वे टीम्स तश्कील दी जाएंगी। टीम्स में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरजेंसी शामिल होंगे, जबकि टीम्स फायर सेफ्टी आलात, हिफाजती इंतजामात का जायजा लेंगी।
वज़ीर आला की जानिब से बताया गया कि फायर सेफ्टी इंतजामात का जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। इस तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि प्लाजों, बड़े शॉपिंग मॉल्स में फायर सेफ्टी इंतजामात की इंस्पेक्शन होगी। वज़ीर आला की महकमा दाखिलों को फायर सेफ्टी इंतजामात की चेकिंग की हिदायत, जबकि डिविजनल कमिश्नर्स और इजला के डेप्यूटी कमिश्नर को मुरासला जारी किया गया है। शॉपिंग मॉल्स के जामे सर्वे किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से मजीद कहा गया कि फायर सेफ्टी इंतजामात को चेक किया जाएगा। चेकिंग के लिए सर्वे टीमें तश्कील दी जाएंगी। टीमों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरजेंसी भी शामिल होंगे। टीमें फायर सेफ्टी आलात, हिफाजती इंतजामात का जायजा भी लेंगी। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला तरीन सतह की तरक्कियों का मामला। ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान बोर्ड के इजलास की सदारत करेंगे। सेक्रेटरी वज़ीर आज़म सेक्रेटरी काबीना इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भी शरीक होंगे। हर कैडर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इजलास में शिरकत करेंगे। सर्विसेज ग्रुप्स में ग्रेड 22 में आसामियों की तफसीलात मौसूल। तरक्की के लिए अहल अफसरों की फहरिस्तें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी मौसूल हो चुकी हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 10 असामी पर तरक्की पर गौर होगा। पुलिस सर्विस सेक्रेटेरिएट ग्रुप की एक असामी पर तरक्की पर गौर होगा। फॉरेन सर्विस के 4, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की 1 असामी ज़ेर गौर आएगी। कस्टम सर्विस की 2, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की 2 असामियाँ ज़ेर गौर आएंगी। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि मिलिट्री एंड कंटोनमेंट ग्रेड 22 की 1 असामी पर तरक्की देने पर गौर किया जाएगा। तरक्कियों की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। इन तरक्कियों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 10 असामियों पर तरक्की पर गौर होगा। पुलिस सर्विस सेक्रेटेरिएट ग्रुप की एक असामी पर तरक्की पर गौर होगा। फॉरेन सर्विस में 4, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की 1 असामी ज़ेर गौर आएगी, जबकि कस्टम सर्विस की 2, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की 2 असामियाँ ज़ेर गौर आएंगी। मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट ग्रेड 22 की 1 असामी पर तरक्की देने पर गौर किया जाएगा। नैब दफ्तर के बाहर रेहान सोसाइटी के मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। रेहान सोसाइटी के रिहायशियों की मालिकान के खिलाफ नारेबाजी। रेहान सोसाइटी के रिहायशियों की मालिकान के खिलाफ इस वक्त नारेबाजी जारी है। 10 साल से मालिकाना हुकूक नहीं दिए जा रहे, मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। तो बात कर लेते हैं साउथ बट से। साउथ बट बताएगा, मुजाहिरीन मुतालबात कर रहे हैं, कोई सुनवाई हुई है? आज बिल्कुल नैब लाहौर के बाहर जो फिरोजपुर रोड पर एक निजी सोसाइटी वाक़या है जिसका नाम रेहान सोसाइटी बताया जा रहा है, इसके मुतासरीन खुद से इकट्ठे हैं। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सोसाइटी मालिकान की हटदर्मी की वजह से उनको गुज़िश्ता 10 साल से मालिकाना हकूक नहीं दिए गए। तमाम तर जो अदायगियाँ हैं कि एक साथ पर प्लॉट दिए गए थे, उनकी एक साथ 10 साल कबल पूरी हो गई हैं, लेकिन किसी भी जो एक साथ पूरी करने वाला जो भी मुतासरीन है उनको प्लॉट अलॉट नहीं किए गए। साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ इदारों को शिकायत की है। नैब लाहौर में शिकायत दर्ज करवा रखी है, FIA एंटी करप्शन को भी तमाम दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर नारेबाजी के दौरान उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चेयरमैन नैब उनको ये तमाम तर जो मसाइल हैं उससे रिलीफ दिलवाएं। फौरी तौर पर रेहान सोसाइटी के मालिकान की तलबी की जाए और उनको कहा जाए कि तमाम तर के मालिकाना हकूक पर लोगों की अदायगियाँ पूरी हुई हैं, उनको प्लॉट फौरन मुस्तरद किए जाएँ। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर हमें जल्द अज जल्द इंसाफ ना मिला तो गवर्नर हाउस, पंजाब असेंबली और माल रोड के ऊपर भी अब धरने का प्लान दे रही है। अगर डीजी नैब ने या चेयरमैन नैब ने या दीगर हेल्म ऑफ अफेयर्स से बैठने के अफसरान ने हमारी बात ना सुनी तो इस फौरी तौर पर इसका जो एहतजाजी धरना है वो भी किया जा सकता है। साउथ बट ये बताया कि जो सोसाइटी है जिसके खिलाफ ये मुजाहिरीन सरापा एहतजाज है, क्या ये रजिस्टर्ड है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड है? आज बिल्कुल नैब लाहौर को इसकी शिकायत जो है वो पहले भी मौसूल हुई थी। नैब ज़रा की जानिब से ये बताया गया है कि इसकी रजिस्ट्रेशन चेक करवाई जा रही है। इसके हवाले से LDA से रिकॉर्ड मांगा जाएगा, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी होती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का तमाम तर रिकॉर्ड LDA के पास होता है। साथ ही साथ जो मुतल्लिका ज़िले इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और दीगर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास भी इसका रिकॉर्ड होता है। तो नैब की ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि शिकायत पहले भी आई थी। एहतजाजियों को समझाया जा रहा है कि हम शिकायत के ऊपर तमाम तर जो जायजा है वो पहले भी ले रहे थे, अब किसी की अगर नई क्लेम है तो वो भी जमा करवा दें। इसका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। अगर सोसाइटी गैर कानूनी हुई तो फौरी तौर पर उसके मालिकान के खिलाफ जो है वो तहकीकात करते हुए गिरफ्तारियां भी अलग मिलाई जा सकती हैं। जबकि अगर इसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई तो नैब ज़िले की जानिब से बताया गया कि उनकी तलबियां की जाएंगी और मालिकान को ये इंश्योर करवाया जाएगा कि जिन लोगों ने। ठीक है साउथ बट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं और उनका कहना है कि 10 साल से मालिकाना हुकूक नहीं दिए जा रहे। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद दादरसी भी नहीं की गई, जबकि वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस नोटिस लेकर इंसाफ दिलवाएं। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं। इंसाफ न मिला तो पंजाब असेंबली के बाहर धरना भी दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से। जबकि
रेहान सोसाइटी के रिहायशियों की मालिकान के खिलाफ नारेबाजी जारी है और 10 साल से मालिकाना हुकूक नहीं दिए जा रहे। एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर पंजाब हुकूमत का अहम फैसला, सरकारी महकमों में 50 साल से जायद के मुलाजमीन घर बैठकर काम करेंगे। सरकारी महकमों में 50 साल से जायद के मुलाजमीन घर बैठकर काम करेंगे, हुक्म जारी किया गया है। बच्चों के साथ आने वाली खवातीन मुलाजमीन को भी घर से काम करने की हिदायत की गई है। पंजाब इंसदादे कोरोना कैबिनेट कमेटी ने महकमा सेहत की हिदायत पर मंजूरी भी दे दी है। नया अहम फैसला सामने आया है, इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे, अपने नुमाइंदे अली रामे से बताएगा। आज कोरोना की इंसदादे कैबिनेट कमेटी है उसका इजलास हुआ तो इस इजलास में महकमा सेहत की तरफ से कुछ आदादशुमार पेश किए गए, तो उसी पर कैबिनेट कमेटी ने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी कि क्यों ना सरकारी मुलाजमीन जिनकी उम्र 50 साल से जायद है वो घर बैठ के काम करेंगे। तो इससे पहले भी जब पहली वेव थी पंजाब में, पाकिस्तान में, तो उस वक्त भी यही फैसला किया था कि स्कैटर स्टाफ के साथ काम किया गया था सरकारी महकमों में। तो उसी पर अब ये फैसला किया गया कि 50 साल से जायद उम्र के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं और खवातीन हैं वो घर बैठ के काम करेंगे। और दूसरी तरफ जो खवातीन डे केयर सेंटर में अपने बच्चों के साथ आती हैं सरकारी दफातर में काम करने के लिए, अब उनको भी छूट दे दी गई कि वो घर बैठ के काम करेंगी। तो इस पर कैबिनेट कमेटी की अप्रूवल के बाद महकमा SNJD को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो फौरी तौर पर एक मुनासा रखें और तमाम सूबाई महकमों में ये सर्कुलर जारी करें और इस पर अमल दरामद भी करें, और साथ ही कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद कराया जाएगा। और अब ये अहम ऐलान ये सामने आया कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन वो घर बैठ के काम करेंगे और उनके साथ जो खवातीन अपने बच्चों के साथ सरकारी महकमों में आती हैं काम करने के लिए, उनको भी। ठीक है अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।